ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। आमेन आमेन आमीन। आमेन। धन्यवाद, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ प्रभु जी। प्रभु आशीष दे सिस्टर जी, प्रभु आपको ब्लेस करे और अपनी दवाओं और प्रार्थनाओं में और पाक और पुत्र कलाम में बढ़ाए आपको। प्रभु आशीष दे, बरकत दे। अब हम सिस्टर रूथ के साथ एक गीत गाएंगे प्रभु की हजूरी के लिए। प्रभु हमारे गीतों को पसंद करे। सिस्टर रूथ, आप गा सकती हैं। डोरी होर ना दे प्यार वाली डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तैनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तैनू बोलदा। दिलों कुफर ते गरूर सारा कढ दे, दिलों कुफर ते गरूर सारा कढ दे ते यीशु तैनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तैनू बोलदा। तैनू कल्लिया सी नेकियां कमाउण नूं, तैनू कल्लिया सी नेकियां कमाउण नूं। तू ते रज के ही पूजिया शैतान नूं, तू ते रज के ही पूजिया शैतान नूं। किथे जावेगा हजूरी मेरी छड़ के ते यीशु तैनू बोलदा। किथे जावेगा हजूरी मेरी छड़ के ते यीशु तैनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तैनू बोलदा। आदम हवा तो कसूर ऐसी हो गया, आदम हवा तो कसूर ऐसी हो गया। फल बदी वालों तोड़ के सीखा लिया, फल बदी वाला तोड़ के सीखा लिया। जेड़े फल नहीं देंदे रुख वड दे ते यीशु तैनू बोलदा। जेड़े फल नहीं देंदे रुख वड दे ते यीशु तैनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तैनू बोलदा। दिलो कुफर ते गरूर सारा कढ दे ते यीशु तैनू बोलदा। मेरा झूला है मुलायम यीशु बोलदा, मेरा झूला है मुलायम यीशु बोलदा। अपने लहू नाल जिंद साडी धोवदा, अपने लहू नाल जिंद साडी धोवदा। गंढ पापा वाली मेरे उत्ते सुट दे, गंढ पापा वाली मेरे उत्ते सुट दे ते यीशु तैनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तैनू बोलदा। दिलो कुफर ते गरूर सारा कढ दे ते यीशु तैनू बोलदा। आमीन। प्रभु आशीष दे, बरकत दे हमारी बहन रूथ को। और सचमुच हम जो अपने पापों की गंढ है जो
जो हमने पंड उठाई हुई है उस पापों की हम प्रभु यीशु मसीह को दे दें, क्योंकि खुदावंद हमारा वो जिंदा खुदा है जो बोलते हैं, कहते हैं कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो, मैं उठा लूंगा। जब वो हमारा खुदावंद बोझ उठा लेता है तो हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और आशीष मिलती है खुदावंद के वचन से। खुदा का वचन हमें ये बताता है कि प्रभु ने हमारे सारे बोझ उठा लिए हैं। प्रभु आशीष दे सभी बहन भाइयों को और इस गाने से हम बहुत सारी आशीष और बरकत पाएं। अब हमारे में से कोई भी जिसकी भी आत्मा गवाही देती है वो प्रार्थना कर सकता है। सिस्टर एंजल। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया प्रभु। सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद 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 उस परमेश्वर पिता खुदावन खुदा प्रभु जी। प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु जी मैं आपके चरणों में आती हूँ प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपके तमाम भलाइयों के लिए प्रभु जी, आपके अनगिनत उपकार के लिए प्रभु जी, से हम गिन नहीं सकते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु, दयावंत खुदावन खुदा है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आपके दया के बगैर हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, आपके अनुग्रह के बगैर हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे हृदय को, हमारे प्रभु जी मन में क्या चलता है प्रभु जी, हर एक चीज को प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी आपको मालूम है प्रभु जी। अल्लाह हमारी जरूरतों को प्रभु जी मांगने से पहले प्रभु जी आप देने वाले खुदावन खुदा है प्रभु जी। आप प्रभु मूर्तियों में नहीं प्रभु जी, हालेलुया, आप हमारे दिलों में प्रभु जी, हमारे साथ प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी आप जिंदा खुदावन खुदा है प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके तमाम भलाइयों के लिए प्रभु जी, हमारे दुख में हमारे सुख में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, हम आपकी हर पल तारीफ कर सके प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, प्रभु जी मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक संभाल के रखा प्रभु जी। ओ खुदावन खुदा, हमारी जरूरतों को आपने पूरा किया प्रभु जी। हालेलुया, अच्छा खाना दिया प्रभु जी, अच्छा घर दिया प्रभु जी, हर एक चीज के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, प्रभु जी इस सभा के लिए प्रभु जी मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। फिर से प्रभु जी इस सभा में प्रभु जी अपने भाई बहन के साथ प्रभु जी हमें इकट्ठा किया आपकी महिमा के लिए, आपके वचन सुनने के लिए प्रभु जी। हालेलुया, आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावन खुदा, जो भी हम गीत गाए, भजन गाए प्रभु जी, हालेलुया, पूरे दिल से गाए, पूरे आत्मा से गाए, और प्रभु जी उससे प्रभु जी आप ही की स्तुति और आराधना हो प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा प्रभु जी, और जो भी वचन हम सीखे हैं प्रभु जी, हालेलुया, जो भी वचन हम सुने प्रभु जी, उसमें चलने वाले हो, और प्रभु हर दिन प्रभु जी, हालेलुया, आप में बढ़ते जाए प्रभु जी। हालेलुया, हर दिन प्रभु आपके सरगर्मी में बढ़ते जाए प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, दुष्ट के चालाकियों से प्रभु जी हमें बचाएं प्रभु जी। हालेलुया, दुष्ट के हर एक बुराई से हमें बचाए प्रभु, इस संसारिक चीजों से प्रभु जी, संसारिक प्रभु जी हर एक अभिलाषा से प्रभु जी, हर एक प्रभु जी ऐसी चीजों से प्रभु जो हमें आपसे दूर करती हैं प्रभु जी, उस सब तमाम चीजों को प्रभु जी हमसे दूर रखें प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, प्रभु हमें अपने आत्मा में बढ़ाए प्रभु जी, आत्मिक बनाए प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, हम प्रभु जी आपसे कोई भी प्रभु जी दुनियावी चीज नहीं मांगते प्रभु जी, हम प्रभु जी आपसे आत्मिक ही मांगते हैं प्रभु जी। हम आत्मिक भूखे हैं प्रभु जी, प्यासे हैं प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, हमारे कानों को खोल दे प्रभु जी, हमारे हृदय को प्रभु जी आप कोमल करे प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, नरम करे प्रभु जी, ताकि जो भी वचन प्रभु गिरे प्रभु जी, हालेलुया, वो 100 गुना फल लेकर आने पाए प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, हर एक जन को प्रभु जी मैं आपके हाथ में समर्पण करती हूँ प्रभु, जो भी उनकी प्रार्थना हो प्रभु जी, दुआ हो प्रभु जी, आप सुनना और कबूल करना परमेश्वर, और जो भी हमारे बोझ है प्रभु जी, हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु जी, हमारी चिंताओं को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु जी। मांगने से प्रभु जी पहले आप देने वाले खुदावन खुदा है प्रभु जी, आप यहोवा यिरे परमेश्वर। हालेलुया खुदावन खुदा, प्रभु जी हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आपसे प्रभु जी वो आत्मिक बल को मांगते हैं परमेश्वर, उस आत्मा के फलों को मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया खुदावन खुदा, प्रभु जी आप
जो भी वचन आज हम सुने प्रभु जी वो आशीषदायक हो और प्रभु जी हमें अपने फलों से भर दें प्रभु जी। खुदा हम आत्मिक चीजों को मांगते हैं प्रभु जी अल्लाह, कोई दुनियावी चीज नहीं प्रभु जी अल्लाह। खुदा हर एक भाई बहन को प्रभु जी अपने दानों और वरदानों से अपने फलों से भर दे प्रभु जी अल्लाह। खुदा दुष्ट की हर एक चालाकियों से प्रभु हमें बचाए प्रभु जी अल्लाह। खुदा प्रभु जो भी गीत हम भजन गाए प्रभु जी आपके स्वर्ग राज्य में कबूल हो प्रभु जी। आप ही की स्तुति और आप ही की आराधना हो प्रभु जी हालेलुया। खुदा दया करे प्रभु जी हमारे इस छोटे सी बेनती और प्रार्थना को प्रभु जी मैं आपके नाम प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हमारी बहन एंजल को बहुत सारी आशीष और बरकत दे प्रभु, बढ़ाए प्रभु, दुआओं प्रार्थनाओं में ब्लेस करे। अब हम पाक और पुत्र कलाम के लिए भाई किशन के साथ जाएंगे। उससे पहले हम दुआ करेंगे। आरव जोशुआ, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। पाक और पुत्र कलाम हमारे बीच में अभी आने वाला है। उससे पहले आप दुआ करें खुदा से कि हमारे हृदयों को प्रभु शुद्ध करे। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे, बरकत दे आरव जोशुआ को। तो अब हम भाई किशन के साथ वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे। प्रभु हमें आशीष दे, बरकत दे। भाई हैंड ओवर टू भाई किशन। आमीन। प्रभु थैंक यू ब्रदर आरके जोशुआ। प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे। भाई सुन पा रहे हैं मेरी आवाज बराबर आरके जोशुआ जी? ब्रदर बिल्कुल सही है, क्लियर है जी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। प्रभु आशीष बरकत दे आपको इस सुंदर लीड के लिए, कार्यक्रम के लीड के लिए। आमीन। और उन सारे भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष बरकत दे जिन्होंने गीत गाए, प्रभु के महिमा के लिए प्रार्थना की और यहाँ एकत्र हुए, क्योंकि हम प्रभु को महिमा करने और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए यहाँ एकत्र हुए और वचन से भरीपूरी होने के लिए यहाँ एकत्र हुए। उन सबको प्रभु आशीष बरकत दे। और जो जुड़ने जा रहे हैं, जो रास्ते में हैं, उनसे भी प्रभु आशीष से भरे, उनको भी, और उनसे भी प्रभु बात करे। आइए हम, जैसा कि हम यहाँ एकत्र होते हैं प्रभु की आराधना के लिए, स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु का वचन पढ़ करके, सुन करके उसको मनन करने के लिए हम कुछ क्षण प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे और प्रभु हमसे बातचीत करेंगे। मैं कौन होता हूँ? प्रभु ही है जो हमें इस्तेमाल करते हैं और हमें ये अवसर देते हैं कि हम प्रभु के वचन को हम बांटे। ये प्रभु का अनुग्रह है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम सीख रहे हैं प्रभु का वचन, अभी कई दिनों से हम वचन स्टडी की तरफ में, बाइबल स्टडी की तरफ हम वचन को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं। वो प्रभु ही है हमें अपना आत्मा दे रहा है, जिससे कि हम उस सुने हुए, पढ़े हुए और सीखे हुए वचन का प्रकाशन पा रहे हैं। और ये प्रकाशन हमारे लिए आवश्यक है। जैसा कि लूका की पुस्तक में भी आया है, लूका 8 का 9-10 में, कि उनके चेलों ने जब यीशु संसार में थे शरीर में, तो उस समय उनके चेले ने उनसे पूछा था, प्रभु आप उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं? तो प्रभु ने कहा था कि उनको स्वर्ग के राज्य नहीं दिया गया है। स्वर्ग का राज्य, हम पढ़ते हैं, वचन ही पढ़ते हैं। आइए लूका की पुस्तक 8 का 9 और 10। आमीन।
आइए, इसमें लिखा है लूका की पुस्तक 8:9 और 10। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेद को समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसीलिए कि वो देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न समझे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमसे अपना भेद प्रकाशन करते हैं क्योंकि हम चुने हुए हैं, और जिनको प्रभु जिनको चुना नहीं है उनसे दृष्टांतों में बात करता है। वचन आज भी, वैसे हम गूगल सर्च करें तो सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब बाइबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा कि पीछे हम वचन में सुन रहे थे, कई लोग कहते हैं कि वचन बाइबल को सिराने में रखने से प्रभु का वचन हमारे ऊपर आ जाएगा, और नहीं भाई, उसको सिराने में रखने से, तकिए के नीचे रखने या फिर आपने घर में रखने से वचन नहीं आपके अंदर नहीं आएगा। उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और वचन सुनना पड़ेगा, उसको वचन को पढ़ना पड़ेगा और उसमें मन लगाना पड़ेगा और प्रभु से, और ये सब करते हुए सबसे पहले प्रभु से मांगना पड़ेगा और प्रभु से गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि प्रभु मुझे समझ दे, प्रभु मुझे वो समझ वाले आत्मा दे। जब वो समझ वाले आत्मा आएगा तब हमें वो प्रकाशन होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ने हमें ये समझ दिए हैं, तो इसीलिए कोई भी वचन दृष्टांत हमारे लिए दृष्टांत नहीं, हमारे लिए प्रकाशन है, क्योंकि प्रभु ने हमें वो समझ दे रखे हैं, प्रकाशन दे रखे हैं। और प्रभु जब हमें प्रकाशन देते हैं, समझ देते हैं, तो कोई भी चीज हमारे लिए दृष्टांत नहीं रहता है। हम आज का वचन जैसा कि प्रभु हमें जो समझ देंगे उसी अनुसार हम प्रभु के आत्मा से हम प्रकाशन पाएंगे। जैसा अभी कल भी हमने प्यारे भाई विशाल से प्रभु का महान कलाम सुना, और भाई को प्रभु ने इस्तेमाल किया, और प्रभु ने जैसा भाई के द्वारा हमसे बातचीत करें, और वचन में से हमने जाना, हमने पढ़ा, हमने सुना कि अगर हम पाप से बचे रहेंगे तब जाकर के हम स्वर्ग में जाने योग्य होंगे। हर परिस्थिति में, जब भी हमारे हृदय में, जब हमारे मन में हमारे ऊपर जब पाप हावी होने लगे तो हम वचन की ओर फिरें, तब जाकर के हम क्या होंगे, उन पाप से बचे रहेंगे और वचन से भरते जाएंगे। क्योंकि प्रभु के दास सेवक लोग कहते हैं कि हमारा शरीर है, ये श्रापित शरीर है, और जो हम खा पी रहे हैं वो सब चीज भी इस श्रापित धरती से उपजा हुआ है। इसीलिए संभव है कि हमसे पाप हो सकता है, पर उसी क्षण हम जब पश्चाताप करेंगे, जब हमें रियलाइज हो जाए, जब हमें एहसास हो जाए कि हमसे कोई गलती गुनाह हुई है, तो हम उसी क्षण जब हम उस गलती गुनाह के लिए पश्चाताप करेंगे और प्रभु की ओर फिरेंगे कि प्रभु मैं आपकी ओर आ रहा हूँ, मुझे बचा ले प्रभु, तो उसी क्षण प्रभु बचाने को तैयार है। आइए हम मत्ती की पुस्तक में जाते हैं। मत्ती की पुस्तक 22, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, शायद आप सबको समझ में आ रहा होगा। मत्ती की पुस्तक 22, उसका हम 1 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे। एक बार पहले, यीशु, मत्ती की पुस्तक 22 का 1 से लेकर के 14 तक। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों को कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए
कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह के भोज तो तैयार है, परंतु आमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसीलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अतः उन दासों ने सड़कों में जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। आइए हम पढ़े हुए इस वचन पर आमीन करते हैं और एक छोटा सा दुआ करते हैं। स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु महान, धन्यवाद करता हूं प्रभु इस सुंदर कलाम के लिए और आमीन करता हूं प्रभु, ये जो सुंदर कलाम आपने आज के लिए आपने हमारे लिए दिया प्रभु, वो प्रभु ये आपका कलाम है प्रभु, आपका वचन है प्रभु, इसको वो प्रभु हम पर समझ खोल देना कि प्रभु हम इस वचन को प्रकाशन पाकर वो प्रभु हम हो प्रभु प्रकाशित हो सके प्रभु, इस वचन से हम हो प्रभु भरी पूरी हो सके प्रभु। इस समझ को खोलने वाले आप है प्रभु जी। प्रभु मुझ तुच्छ नालायक को प्रभु आपने ये सुंदर सुअवसर दिए कि प्रभु मैं आपका वचन पढ़ सकूं और भाइयों में हो प्रभु कुछ समझ आपकी ओर से जो आए उसको मैं बांट सकूं प्रभु। मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, पर आप महान है प्रभु जी। प्रभु जो भी समझ खोलने वाले आप है प्रभु, समझ खोलने के लिए सहायता मदद करना प्रभु, सहायता मदद करना कि प्रभु जो प्रकाशन हो प्रभु आज जो आप दे रहे हैं प्रभु, उससे हम हो प्रभु वचन से भरी पूरी होकर के हो प्रभु, प्रकाशन से भरी पूरी होकर के जी प्रभु आपको धन्यवाद करने, उन थोड़े से चुने हुए के हो प्रभु जो चुने हुए थोड़े से हैं उनमें हम सम्मिलित होकर के हो प्रभु हम आपको महिमा करने वाले हो सके जी। प्रभु धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपने हमें यहाँ एकत्र होने का अवसर दिया, तो प्रभु हमें प्रकाशन भी आप ही देंगे प्रभु, सहायता मदद करना हर एक चीज प्रभु। मेरी स्वयं की टेक चार्ज आप लेना प्रभु, मैं बोलने वाला हूं प्रभु, पर आपका वो प्रभु वचन आपका है प्रभु, प्रकाशन आपका है प्रभु। वो प्रभु मुझे मेरे होठों को आप कंट्रोल करना प्रभु जी। प्रभु आप जैसा चाहें वो प्रभु वैसा ही हो प्रभु, मेरे समझ और मेरे अक्ल से कोई भी चीज ना निकले प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। मांगता हूँ प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च मीठी जलाली नाम, आमीन। तो प्यारे भाई बहन प्रभु जैसा कि हमने अभी वचन में पढ़ा, स्वर्ग का राज्य उस विवाह पुत्र के विवाह भोज के समान है। और जैसा कि हम जानते हैं और हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं और हम एंजल जितने भी ये सुसमाचार है उनमें भी हम पढ़ते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन सब में भी हम जगह जगह पढ़ते हैं कि जब यीशु इस संसार में आए तो फिर जो चुने हुए थे, जो बुलाए हुए थे, उन सबों ने उनको अनादर किया और सब ने बहाना किया कि किसी ने कुछ काम किया, काम बता दिया, किसी ने कुछ काम बता दिया। प्रभु वास्तव में आए तो उन इजरायलियों के लिए थे जो उनके चुने बुलाए हुए थे, चुने हुए नहीं थे, उनको बुलाए हुए थे, पर वो सब ने क्या किया, इनकार कर दिया। उस विवाह भोज में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए हमने अभी पढ़ा कि
22 के मत्ती 22 के 8 और 9 में कि उन्होंने क्या किया, वो अयोग्य ठहरे, उस विवाह भोज में जाने के अयोग्य ठहरे, इसीलिए हालेलुया 9 में लिखा है कि उन राजा ने कहां भेजा, चौराहों में भेजा जहां की हम थे। हम रस्तों में भटके हुए थे, चौराहों में भटके हुए थे, जिनको प्रभु ने क्या किया, बुलाया ही नहीं, चुन भी लिया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और जो भी मिले सबको विवाह भोज में बुला लिया, सबको बुलाया है प्रभु ने। हालेलुया, पर उसका एक शर्त है, बुला तो लिए प्रभु ने, उस राजा ने, महान राजा ने हमें बुला तो लिया, पर उसका विवाह का भोज में जाने के लिए हमें विवाह का पोशाक से तैयार होना आवश्यक है। विवाह के पोशाक बिना हम, आप सांसारिक लोग भी देखते हैं कि कहीं शादी ब्याह में देखते हैं तो तैयार होकर के जाते हैं, जो कोई थोड़ा तैयार नहीं होता है तो उसको थोड़ा तिरस्कार सा होता है सांसारिक रीति से, पर हम तो स्वर्गीय विवाह भोज में जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी आवश्यक है। वो पोशाक, विवाह भोज का जो पोशाक है, वो पोशाक क्या है, प्रभु का वचन, प्रभु की प्रकाशन, प्रभु यीशु ख्रिस्त से भरे पूरे होना। ओ प्रभु की महिमा हो। उस पोशाक से तैयार होना आवश्यक है। इसीलिए बुला तो लिया, कहां से, चौराहों से, रस्तों से और सड़कों से, जो कि बुरे क्या भले, सबको बुलाया प्रभु ने, इकट्ठा किया, और विवाह के घर में क्या हो गया, सब भर गए, सब भर गए, सब भर गए। तो राजा ने क्या किया, अतिथियों को देखने को भीतर आया। 11 में हम पढ़ते हैं, तब जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने क्या, वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हालेलुया, उसने बुलाया तो था, पर उसने तैयारी के साथ नहीं गया था, विवाह का वस्त्र पहना नहीं था उसने। इसीलिए उसने उससे पूछा, हे मित्र, विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? पूछा भी प्यार से, कितना प्यार से पूछा। हालेलुया, हे मित्र, मित्र कह के पूछा उससे। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो तैयारी के साथ में नहीं गया था, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से क्या कहा, इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो। मेरे प्यारे भाई बहन, जैसा कि हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं कि हम वचन में जाते हैं, एस्तर की पुस्तक, बुक ऑफ एस्तर, एस्तर की पुस्तक में जाते हैं। अय्यूब से पहला है एस्तर की पुस्तक, एस्तर की पुस्तक, यस जी, एस्तर की पुस्तक 4:2 में, 4:2 में, यस, इसमें लिखा है, जैसा कि हम इस कहानी को हम जानते ही हैं, जो कि एस्तर का एक इजरायली थी, जो बेटी थी, जो उसका चाचा मोर्दकै ने उसको पाल रखा था। और जब उसने ये सब देखा कि इजरायलियों के विरुद्ध जो कि एक सेनापति ने कितना षड्यंत्र रचा है, सबको नाश करने के लिए षड्यंत्र रचा है, तो वो कर कुछ नहीं सकता था, पर वो प्रार्थना तो कर सकता था, राजा से पुकार तो सकता था, दुआ विनती कर सकता था। इसीलिए वो क्या कर लिया, अपना वस्त्र को फाड़ करके और टाट ओढ़ करके, टाट पहन करके वो कहाँ गया, नगर के मध्य में जाकर ऊंचे और दुख भरे, हम 1 से ही पढ़ रहे हैं, जब मर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मर्दकै ने वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा, और वो राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु
टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी को जाने की आज्ञा न थी। हालेलुया। देखिए भाई बहन, यहाँ भी लिखा है कि जो अगर उचित वस्त्र नहीं पहना है तो वो राजभवन के अंदर नहीं जा सकते। राजभवन के अंदर जाने के लिए भी क्या चाहिए? उचित वस्त्र चाहिए। अगर पुराने फटे मैले वस्त्र पहरे हैं तो उसको राजभवन के अंदर जाने का इजाजत नहीं था। तो सो उसने भी क्या किया? बाहर रह करके, द्वार पर रह करके, नगर के मध्य में जाकर के उसने क्या किया? दुख भरे शब्द में चिल्लाने लगा और वो राजभवन के फाटक के सामने तो पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी राजभवन के भीतर। इसीलिए उसने क्या किया? वो वहीं से दुआ विनती की। धन्यवाद हो प्रभु का कि प्रभु ने यहाँ हमें समझ दिया कि अगर हम वस्त्र, विवाह वस्त्र नहीं पहरे हैं, जो विवाह भोज के वस्त्र नहीं पहरे हैं, तो हमें भी उस भवन में, उस विवाह भोज में जाने योग्य नहीं होंगे, जो कि मेमने का विवाह भोज है। वो भोज है, मेमने का विवाह भोज है। उसमें जाने के लिए हमें वस्त्र, कौन से वस्त्र पहनना है? हमें वस्त्र पहनना है वचन के वस्त्र से। एफिसी में जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं। एफिसी की पुस्तक में जाते हैं। प्रभु का महिमा हो। एफिसी की पुस्तक 4 का 24। तो हमें वस्त्र कौन सा पहनना है यहाँ दिया है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमें जो वस्त्र पहनना है कौन सा? नए मनुष्यत्व का, जो कि यीशु ख्रिस्ट है। यीशु ख्रिस्ट को पहनना है हमें, यीशु ख्रिस्ट को, जो कि नए मनुष्यत्व को पहनना है, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हम जब यीशु ख्रिस्ट को पहनेंगे तब जाकर के, जो कि नए मनुष्यत्व, जो परमेश्वर के अनुरूप सिरजा गया है। किसके अनुरूप? परमेश्वर के अनुरूप सिरजा गया है और धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। धार्मिकता और पवित्रता में, क्योंकि वचन बताता है बाकी सब अपवित्रता में पैदा होते हैं। याकूब भी कहता है और दाऊद भी कहता है कि मैं माँ के गर्भ में पाप के साथ में आया, पाप के साथ में पैदा हुआ। पर पवित्रता में कौन सिरजा गया? या तो पहला आदम या फिर दूसरा आदम। पहला आदम भी पवित्रता में सिरजा गया था। उत्पत्ति, कल भी हमने पढ़ा था उत्पत्ति 1 का 27 में कि वो सिरजा तो पवित्रता में सिरजा गया था, वो बाद में गिरा। बाद में जब उसने आदम की शिक्षा पर, आदम ने हव्वा की शिक्षा को ग्रहण किया। हव्वा ने किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? उस शैतान की, उस शिक्षा को, उस अविश्वास को, उसको जब वो गिरा तब जाकर के वो अशुद्ध हुआ, तब जाकर के वो अपवित्र हुआ। पर सिरजा तो शुद्धता में ही था। परमेश्वर ने सिरजा था उसको सिद्धता में, अपने स्वरूप में सिरजा था प्रभु ने, पर प्रभु परमेश्वर ने, पर वो गिरा। और दूसरा आदम जो कि यीशु ख्रिस्ट है, वो पवित्रता में सिरजा गया है और धार्मिकता में सिरजा गया है। प्रभु की महिमा हो। और सत्यता में सिरजा गया है। अगर हम उस यीशु ख्रिस्ट को हम पहन ले। यीशु ख्रिस्ट कौन है? यूहन्ना 1 का 1 कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन यूहन्ना 14 में कहता है, 1 का 14 में कहता है देहधारी होकर के हमारे बीच में आया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अगर हम उस सत्यता को हम धारण कर ले, उस सत्यता को हम धारण करें, तो जाकर के हम उस विवाह भोज में जाने योग्य होंगे, जो कि
धार्मिकता और सत्यता और पवित्रता में सिरजा गया है। हमें उस मसीह को, यीशु ख्रिस्ट को धारण करने की आवश्यकता है। धन्यवाद हो प्रभु का। जैसा कि वचन हमें बताता है, हमें उसी अनुसार हमें करने की आवश्यकता है, न कि हम अपने समझ से करें। हमें वचन जैसा दिखाता है कि हम उसी अनुसार चले, वचन से चले, तो फिर हम क्या होंगे? नहीं होंगे, नई सृष्टि होंगी। पुरानी सृष्टि हमसे क्या होगी? जाती रहेगी। जैसा कि कुरिन्थी की पुस्तक में भी कहता है, दूसरी कुरिन्थी 5:17 में, दूसरी कुरिन्थी 5:17 में जैसा लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई है, देखो अब सब बातें नई हो गई। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अगर हम कहाँ हैं? तो अगर यदि हम मसीह में हैं तो क्या है? हम नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, सब बातें नई हो गई। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अगर हम मसीह में होते हैं, यीशु ख्रिस्ट में होते हैं, यीशु ख्रिस्ट वचन है, अगर हम वचन में होते हैं तो फिर हम क्या है? नई सृष्टि है। नई बातें हो जाएगी, सारी बातें नई हो जाएगी और हम नया मनुष्य होंगे। हमारे में से जो भी पुरानी बातें थी वो सब नष्ट हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। तभी जाकर के हम शुद्ध और पवित्र और धार्मिकता में सिरजा हुआ उस रूप में आ सकेंगे। उसके लिए हमें वचन से परिपूर्ण होना आवश्यक है। वचन की उस पोशाक से हम परिपूर्ण होना आवश्यक है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु अनुग्रह करें कि हम वचन से परिपूर्ण हो सके। प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें वो वचन के वस्त्र से हमें उड़ाए, वचन के वस्त्र से हमें नवाजे कि हम वचन से भरीपूरी हो सके और हम नई सृष्टि होकर के, नई मनुष्यत्व होकर के, और हम में सब कुछ नई चीज होकर के हम उस विवाह भोज में जाने योग्य हो सके। प्रभु की महिमा हो। प्रभु अनुग्रहकारी है। प्रभु हमसे बातचीत करते हैं अपने वचन से, और अगर हम वचन मांगते हैं प्रभु से तो फिर वो हमें समझ भी खोलते हैं और हमें वचन से भरीपूरी भी करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का। जैसा कि प्रभु हमें अपने रूप में सिरजा है, उसी रूप में हम वो प्रभु तैयार हो सके तो फिर तब जाकर के वो हम उस भोज में, विवाह भोज में, जो कि स्वर्ग में मेमने का विवाह भोज है, उसमें जाने योग्य होंगे। प्रभु का महिमा हो। और प्रभु जैसा कि प्रभु कहते हैं, हमें प्रभु को, यीशु ख्रिस्ट को पहनना है। वचन बताता है हमें यीशु ख्रिस्ट को पहनना है। और जैसा रोमियो की पुस्तक 13 में भी लिखा है कि वरन, रोमियो की पुस्तक 13:14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के उपाय न करो। हालेलुया, प्रभु की महिमा है। अगर हम शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने की हम चेष्टा करते हैं तो फिर हम वचन से दूर हो जाएंगे, प्रभु यीशु ख्रिस्ट से हम दूर हो जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें सब लालसा, अभिलाषा, शरीर के सारे अभिलाषा है, उन सब से दूर होना है। जैसा कि कल भी प्यारे भाई ने वचन में से बताया कि हम जब पाप के चंगुल में होते हैं तो हम जब वचन को और प्रभु की ओर, या फिर प्रभु के दास की ओर, या फिर प्रार्थना की ओर हम जब भागते हैं, जब हम प्रार्थना की ओर लगते हैं तो हम पाप से बचे रहेंगे। वैसे ही यहाँ भी लिखा है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हम अगर शरीर की अभिलाषा में फंस जाएंगे, शरीर तो कहेगा अरे आराम करो,
ये भी करो, थोड़ा सा आराम के लिए चोरी करो, झूठ बोलो, निंदा करो, चुगली करो, शरीर की अभिलाषा है। पर जब हम इन सब चीजों से, इन सब अभिलाषाओं को त्याग करके, जब इन शारीरिक इच्छाओं को त्याग करके, जब हम प्रभु से, यीशु ख्रिस्ट को पैर करके, वचन को पैर करके, वचन से भरीपूरी होकर के, प्रार्थना से भरीपूरी होकर के, प्रभु की आत्मा से भरीपूरी होकर के जब हम प्रभु की ओर, प्रभु को पुकारेंगे, तो वो हमें वचन से भरेगा, हमें प्रार्थना के द्वारा वो हमारे समझ को खोलेगा और हमें प्रभु अपने आशीष से भरीपूरी करके हमें अपने योग्य जो कि नई सृष्टि है, बिना पाप के सत्यता और धार्मिकता में जो सृजा गया है, उस रूप में हमें कर देगा और हम प्रभु की उस भोज में जाने योग्य होंगे। उस तैयारी के लिए सिर्फ एक दिन में हम तैयार नहीं हो सकते भाई बहन, उसके लिए रोज तैयारी करना आवश्यक है, रोज वचन में डुबकी लगाते रहना आवश्यक है, रोज प्रार्थना में बने रहना आवश्यक है, रोज संगति करते रहना आवश्यक है, रोज दिन व दिन हमें दुआ प्रार्थना में और जो अगुआ लीडर है उनसे सुनते रहना आवश्यक, तब जाकर के हम वचन से भरीपूरी हो सकते हैं, तब जाकर के हम उस मसीह को पहन सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें ये अवसर दे रहे हैं कि हमें वचन सुनाने वाले अपने दास रख छोड़े हैं और हमें ये अवसर दे रहे हैं कि हम वचन सुन सके, एक साथ होकर के स्तुति गा सके, प्रभु की महिमा कर सके और प्रार्थना कर सके, एक दूसरे को समझा सके, एक दूसरे को हम सिखा सके और बढ़ते जा सके। प्रभु की महिमा हो इस प्रभु के महान अनुग्रह के लिए, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है और हमसे हमें प्रभु अपने वचन से भरते रहना चाहते हैं, इसीलिए हमें ये सुंदर अवसर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उस मसीह को हम पैर लेते हैं, तो पैरने के पहले हमें क्या होना आवश्यक होता है, हम बपतिस्मा, जैसा कि परसों भी लुधियाना में एक भाई और 3 बहनों ने प्रभु को पैर लिया, प्रभु के वचन को स्वीकार करके, आज्ञा को मान करके, वचन से और वचन अनुसार, प्रभु के वचन अनुसार आज्ञा को पूरा किया और प्रभु में बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। धन्यवाद हो, जैसा कि हम प्रभु में आते हैं तो फिर प्रभु हमें भरता है। इसीलिए तो गलातियों को पुस्तक 3:27 में है, उन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। गलाती 3:27 कहता है, गलातियों की पुस्तक 3:27, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो कि हमने बपतिस्मा लिए हुए और मसीह को पहरे हुए हैं तो हम रोज उस वस्त्र को हम साफ करते रहे, कहीं दाग तो नहीं लगा है, कहीं छींटा तो नहीं लगा है। हम सांसारिक मनुष्य भी जब कपड़ा पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, तो उसको देखते हैं कहीं दाग धब्बा तो नहीं है, कहीं कुछ छिटा तो नहीं लगा, कहीं धूल तो नहीं लगा है, कहीं मिट्टी तो नहीं लगा है। उसको झाड़ते हैं और अगले दिन फिर से हम उसको धोते हैं, दूसरा पहनते हैं। तो हमें भी उस मसीह के जो वचन रूपी पोशाक को हमने पहना है, उसको क्या करना है, रोज झाड़ते रहना, उसको देखते रहना है, कहीं कुछ लगा तो नहीं है। और इसका देखने का और इसको धोने का तरीका एफिसी के पुस्तक में जो कि हमने कई बार पढ़ते हैं 5:26 में, कि हमें रोज व रोज वचन से शुद्धिकरण होना है, वचन के पानी से हमें रोज शुद्ध होना है, तब जाकर के हम क्या होते हैं, हम शुद्ध होते हैं। रोज वचन से
रोज वचन वचन के जल से धुल करके हम शुद्ध होना है, तभी जाकर के हम बचे रहेंगे। नहीं तो हमारा स्वभाव अभी भी पापमय स्वभाव है, क्योंकि हमारा शरीर पाप में से ही निकला है और हम जो खा पी रहे हैं वो श्रापित धरती के ऊपर से खा रहे हैं। तो संभव है हमारा जब तक महिमित देह नहीं मिलता है तब तक पाप संभव है। इसीलिए आवश्यक है हमें रोज वचन के जल से धुल करके शुद्ध होने की। और जो मसीह की जो बपतिस्मा का हमने अभी कार्यक्रम किया था, बपतिस्मा लिए थे कई भाई बहनों ने, उसको उनके लिए आवश्यक है रोज वचन में बने रहे, रोज प्रार्थना में बने रहे और संति करते रहे, जिससे कि जो मसीह को पहने हैं उसमें कोई दाग धब्बा छिटा ब्लेमलेस निर्दोष रह सके। प्रभु की महिमा हो। प्रभु अनुग्रह करे कि हम वचन के पानी में डुबकी लगा करके रोज बरोज जल वचन के जल से हम शुद्ध होते जाएं और हम निष्कलंक निष्खोट निकले और उसके आमद तक हम तैयार पाए जा सके, उस पोशाक में रेडी रह सके, विवाह भोज में जाने के लिए हम तैयार पाए जाने वाले हो सके। हमें प्रभु सहायता मदद करेंगे, उससे पहले हमें आवश्यक है कि हम प्रभु में सरेंडर होकर के प्रभु में हम जो कि वचन है उसी में हम बने रहे। प्रभु जब अनुग्रह करते हैं तो हमें सहायता मदद भी करते हैं, पर यह आवश्यक है कि हम उसके वचन में बने रहे। जैसा कि कलीसियों की पुस्तक में भी लिखा है, कलीसियों की पुस्तक 3:9 में कलीसियों की पुस्तक 3:9 यस 9 और 10 भी पढ़ेंगे हम। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराने मनुष्यत्व को क्या किया है? कामों समेत उतार डाला है। और 10 कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो आपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हमने क्या किया है? पुराने मनुष्यत्व को, जो कि पाप का स्वरूप था, पाप के स्वरूप था, उसको हमने क्या किया? उतार डाला है कामों समेत। हमने उसके काम समेत उस पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहना है। बपतिस्मा में हमने क्या किया? नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो आपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है, नया बनते जाता है, रोज नया बनते जाता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने हमें नया मनुष्यत्व बनाया है। नया मनुष्यत्व जो सृजा है उसी रूप में हम नया बनते जाए रोज रोज। तब जाकर के क्या होगा? हम उस योग्य होंगे कि विवाह भोज में जाने योग्य। नहीं तो फिर मेरे प्यारे भाई बहन, जैसा हम उसमें पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में, कितना भयानक होगा वो, जहां उस मनुष्य को जो कि बिना पोशाक के गया था, उसके लिए कहाँ डाला गया था? मत्ती की पुस्तक 22 में हमने जो पढ़ा था, मत्ती की पुस्तक 22 का 13 में हमने पढ़ा था। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा। वहां क्या होगा? रोना और दांत पीसना होगा मेरे प्यारे। वहां तो हाथ पैर भी बंधे होंगे,
हाथ पैर भी बंधे होंगे, वहां कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाथ पैर भी बांधे होंगे, यहाँ लिखा है हाथ पैर बांध करके उस अंधेरे में डाला है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वचन ये बताता है इसका हमें वहां मृत्यु के बाद में हमारे लिए न तो उद्धार है न और कुछ है, कुछ भी नहीं है। मृत्यु से पहले ही है या फिर ये प्रभु के आगमन से पहले है। ये अनुग्रह के समय में हम अभी भी प्रभु की ओर फिर करके, प्रभु में प्रार्थना करके, प्रभु में लवलीन रह के और अपने पाप को अंगीकार करके और बपतिस्मा लेकर के, जो कि यीशु ख्रिस्ट को पहनना है। बपतिस्मा क्या है? यीशु ख्रिस्ट को पहन करके हम क्या हो सकते हैं? हम प्रभु से पश्चाताप करके क्षमा मांग के हम क्या हो सकते हैं? उस योग्य हो सकते हैं, उस स्थान में जहां अंधेरा है और जहां हाथ पांव हमारा कोई काम नहीं कर सकता, हाथ पांव बंधे हुए रहेंगे, वहां से बच सकते हैं। अभी भी अवसर है, अभी भी अनुग्रह का समय, आज ही है वो समय, अनुग्रह का समय, जिससे कि हम प्रभु के उस महान भोज में हम सम्मिलित हो सके, शरीक हो सके। नहीं तो फिर क्या होगा? वहां रोना और दांत पीसना होगा। हम लूका की पुस्तक 16 में जाते हैं। लूका की पुस्तक 16 जो कि हम जानते हैं उस धनी मनुष्य और लाजरस की घटना। हमने कई बार पढ़ा है इसको, कई बार हमने सुना है कि एक गरीब इंसान था जिसका नाम लाजरस था, और एक धनी मनुष्य था जिसका प्रभु ने अपने मुंह से नाम भी नहीं लिया, जिसका उद्धार नहीं होना है। उसका यहाँ वचन बताता है कि प्रभु अपने मुंह से नाम भी उच्चारण नहीं करना चाहते, उसका नाम बाइबल में लिखवाना भी नहीं चाहते। प्रभु की महिमा हो। पर एक गरीब था, लाजरस निर्धन था, पर प्रभु ने उसका नाम उल्लेख करवाया अपने आत्मा में होकर के कि बाइबल में लिखो लाजरस को। धन्यवाद हो, प्रभु ने लाजरस का नाम लिखवाया, पर धनी मनुष्य को, एक धनी मनुष्य होगा कोई भी, प्रभु ने उस घटना में हम पढ़ते हैं कि लाजरस इतना गरीब था, कंगाल था, जो कि क्या करता था? उसके घाव भरे हुए थे हो, और वो क्या था? उस टुकड़ों में खा करके जीता था, जो धनी मनुष्य के टेबल के नीचे। जब वो मरा तो क्या हुआ? जब धनी मनुष्य मरा तो वो नरक में चला गया, और लाजरस मर करके कहा? स्वर्गदूतों ने उसे लेकर के, हम पढ़ते हैं 22 से, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा। हालेलुया। वो तो कहाँ किया? जो कि कंगाल था, कंगाल था वो लाजरस, पर वो कहाँ गया? अब्राहम की गोद में। और जो धनी मनुष्य था वो कहाँ? अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए आपने आंखें उठाई। वहां पीड़ा है भाई, मेरे भाई बहन, भयंकर पीड़ा उस अधोलोक में। वहां पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, यातना है, और इतना भयंकर यातना है कि कोई एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। वो वचन यहाँ बताता है कि वो एक बूंद
अंगुली के सिरे से एक बूंद भी पानी मिल जाए तो मुझे सुकून और शांति मिले। इतना तड़पन है हमें। कई बार हम लोग इतना पानी पीते हैं तो भी लगता है कि कैसा थोड़ा सा शांति मिलता है, पर वहां तो बोलते हैं एक बूंद, वचन बताता है एक बूंद पानी भी मिल जाए तो भी जीव को ठंडा करके शांति मिले। इतना तपन, इतना भयंकर है। पर प्रभु ने हमें ये समझ दी और अनुग्रह दिए कि हम अभी भी पश्चाताप करके प्रभु की ओर फिरे, प्रभु में प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें आप अनुग्रह करें, हमें आप दया कृपा करें और हमें उस जो कि हमने बपतिस्मा के द्वारा मसीह को पहरा है उस वस्त्र में हम बने रह सके। मसीह वस्त्र में, जो कि मसीह कौन है? वचन है। वचन ही तो देहधारी हुआ था। उस वचन में हम बने रह सके जिससे कि हम विवाह भोज में जाने योग्य हो सके। तभी तो यहाँ लिखा है, लूका में हमने पढ़ा था कि वहां क्या है, रोना और दांत पीसना है और हाथ बांध करके वहां डाला गया। अंधियारा भी है, रोना और दांत पीसना है वहां, मेरे प्यारे भाई बहन, अधोलोक में। और प्रभु तो हमें अनुग्रह कर रहे हैं, अपने वचन से भर रहे हैं। प्रभु हम पर दया कृपा कर रहे हैं, अपने प्रकाशन खोल रहे हैं। दृष्टांतों में नहीं, हमसे प्रकाशन में बात कर रहे हैं। भेद में नहीं, हमें भेद का रहस्य खोल करके बातचीत कर रहे हैं प्रभु हमसे, क्योंकि हम चुने हुए हैं, सिर्फ बुलाए हुए नहीं, चुने हुए हैं। हम भले ही कहां चौराहों सड़क पर भटक रहे थे, पर हमें प्रभु ने बुलाया ही नहीं, चुना भी और हमें अनुग्रह भी किया। प्रभु का महिमा हो कि प्रभु हम पर अनुग्रह कर रहे हैं। ये समय भी एक लिमिट है, अनुग्रह का भी एक समय है। उसके बाद में ये अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा, तो फिर भले ही आप कुछ भी करें, तो उसके बाद में तो वचन बताता है कि हमें उस भयानक कष्ट में से हमें गुजरना पड़ेगा, हमें उस भयानक यातनाओं से गुजरना पड़ेगा, हमें और बहुत कुछ सहना पड़ेगा। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु हमें चौराहों से, सड़कों से उठा करके अपने मेमने के विवाह भोज में हमें शरीक कराने के लिए तैयार है। बस हम उसके वचन में बने रहे, उसकी उस पोशाक को हम छोड़े नहीं, उसकी पोशाक में हम लिपटे रहें। पोशाक वचन है, उस पोशाक में हम लिपटे रहें, तब जाकर के हम क्या होंगे, उस विवाह भोज में जाने योग्य होंगे। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का इस अनुग्रह के लिए हम तो और तो कुछ नहीं, सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हम पर अपना अनुग्रह कर रहे हैं, प्रकाशन कर रहे हैं और हमें समझ खोलते ले जा रहे हैं, जिससे कि हम उसके वचन में बने रह सके और उसकी अनुग्रह में बने रह सके और उस योग्य हो सके, जिससे कि हम प्रभु के आमद पर, जो कि हमने नए मनुष्यत्व को पहरा है, जो कि अपने सृजनहार के स्वरूप में, अपने सृजनहार के स्वरूप में हम नए होते जाएं और हम अपने जो पुराने मनुष्यत्व है, जिसको हम अपने काम सहित उसको त्याग दें, उतार डालें। अगर हम में जो भी कोई लालसा है, बुरी इच्छा है, बुरी चाल है, कोई भी तरह की, हम उसको उतार डालें, आज ही उतार डालें। हम में अगर कोई भी, सिर्फ ये नहीं कि कोई गलत काम, कोई एक चीज नहीं होता है, गलत काम कई प्रकार के होते हैं। लालसा सिर्फ एक चीज का नहीं होता है, हर एक प्रकार का होता है। किसी को बुरा देखना भी हमारा वो एक शारीरिक लालसा हो सकता है। किसी पर हम
गलत नजर रखते हैं, वो भी लालसा होता है। किसी की चीज का हम, पड़ोस के किसी चीज का हम लालच करते हैं, वो भी एक तरह का लालसा है। तो प्रभु अनुग्रह करें कि हम उन सब बुरी चीजों को, हम उन सब दुष्ट विचारों को हम त्याग सकें। हम अपने नए मनुष्यत्व में बने रह सके, पुराने मनुष्यत्व को त्याग करके, पुराने मनुष्यत्व को उतार करके हम नए मनुष्यत्व में बने रह सके। प्रभु की महिमा हो। और जब हम नए मनुष्यत्व जो कि मसीह को हमने पहरा है बपतिस्मा के द्वारा, जैसा कि अभी हमने कलोसियों की पुस्तक में भी पढ़ा, हमने कलोसियों की पुस्तक में पढ़ा था कि 9 में और 10 में एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है, हालेलुया, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रभु की महिमा हो कि हमने नए मनुष्यत्व को पहरा है और पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है उसके काम सहित। ये नहीं कि हमने एक बार बपतिस्मा ले लिया और फिर उस काम को हम फिर करते रहेंगे। यहाँ वचन बता रहा है कि हमने काम सहित उतार डाला है उसको। अगर हमने आज भी अगर वो पुराने मनुष्यत्व वाला लालसा, ईर्ष्या, लोभ, लालच, डाहा, व्यभिचार, झूठ, निंदा, चोरी, अगर ये सब कोई भी है तो हमें आज ही उन सबको उतार डालना है। तब जाकर के हम क्या होंगे? नए मनुष्यत्व, जिस रूप में प्रभु ने सृजा था, जैसा कि उत्पत्ति 1:27 में बताता है कि प्रभु ने अपने ही स्वरूप में सृष्टि किया था आदम को, अपने ही स्वरूप में, सृजनहार के स्वरूप में। उत्पत्ति 1:27 में कहता है परमेश्वर ने कैसे सृजा आदम को? अपने ही स्वरूप में, अपने ही स्वरूप में। और यहाँ लिखा है कलोसियों की पुस्तक 3:10 में, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो कि हम नए मनुष्यत्व को पहरा है जो कि सृजनहार के स्वरूप में है। उस स्वरूप में हम जब नए बनते जाते हैं, नए रूप में हम नया होते जाते हैं, दिन व दिन नया होना है उस पुराने मनुष्यत्व को उतार करके, तब जाकर के हम उस विवाह भोज में जाने योग्य होंगे, जो कि हमें उस राजा ने बुलाया है और चुना है, क्योंकि उसके बुलाए हुए, निम्नता पाए हुए उन सबों ने इनकार किया। इजरायलियों ने इनकार किया, इस कारण से उसने अपने दास को कहां भेजा? गलियों में, चौराहों में, सड़क में भेजा कि जाओ सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। वहां ये नहीं लिखा है कि सिर्फ इतनों को ही बुलाओ, सबको बुलाओ, जो जो जाना चाहे सबको बुलाओ, जो जो आना चाहे उन सबको बुलाओ। पर वहां विवाह भोज में जब अंदर जाते हैं तो उस पोशाक जो कि मसीह को अगर नहीं पहरा है तो वो राजा फिर क्या करेगा? हाथ पैर बांध करके उस अंधियारे में डालेगा बाहर, जहां रोना और दाढ़ा कितना है, दांत पीसना है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम इस वचन से हम लिपटे रहें, इस वचन को हम पहरे रहें, मसीह को जो कि हमने बपतिस्मा के द्वारा मसीह को पहरा है, उसको हम लगातार उसमें बने रहे, मसीह में, मसीह के वचन में। तब जाकर के, वहां जाकर के हम उस विवाह भोज में बैठने योग्य होंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। जैसा कि प्रभु बताता है, प्रभु का वचन बताता है कि हम उस पुराने मनुष्यत्व को उतारते हैं तो फिर नए मनुष्यत्व में भी कुछ गुण हैं, जो कि कलोसियों 3:12 में बताता है कि इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान हम कौन है? सिर्फ बुलाए हुए नहीं, चुने हुए भी है।
तो क्या करना है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं का समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। कलुसी की पुस्तक 3:12 बताता है, हम जैसा कि हमने अभी मत्ती में पढ़ा था, मत्ती 22 में, जिनको बुलाया वो नहीं आए, जिनको निमंत्रण दिया था, पर और को बुलाया, दूसरों को बुलाया। और अभी हमने लूका की पुस्तक 8:9-10 में भी पढ़ा। ये भेद रहस्य उनके लिए है जो चुने नहीं है, पर तुम तो चुने हुए हो, इसीलिए तुम्हें भेद रहस्य सारा खोल के बताता हूं। प्रभु ने कहा है, अगर हमें सारा भेद रहस्य प्रकाशन खुल रहा है तो हम चुने हुए हैं। हम चुने हुए हैं, इसीलिए हमने नए मनुष्यत्व को पहरा है और पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला। अगर हम चुने हुए हैं तो फिर इसके लिए क्या करना है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं का समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जी मेरे प्यारे भाई बहन, हमें क्या करना है, हमें पवित्रता को धारण करना है और प्रिय भी होना है और बड़ी करुणा, सबके प्रति करुणा रखना है और भलाई, सबके भलाई की बात करनी है और दीनता, नम्र होना है, दीन होना है और नम्रता रहना है और उसके साथ में क्या करना है, सहनशीलता। मेरे प्यारे भाई बहन, जो मसीह में है, याकूब की पुस्तक भी बताता है और पतरस की पुस्तक भी बताता है कि जो मसीह में है, उन पर ताड़ना, यातना और नाना प्रकार की समस्या आना स्वाभाविक है, दुख कष्ट आना स्वाभाविक है हम पर। जब हम सहनशीलता धारण कर लेंगे, धीरज धारण कर लेंगे, नम्रता धारण कर लेंगे, दीनता धारण कर लेंगे, तो फिर हम उसमें जयवंत होंगे। यीशु ख्रिस्ट ने भी तो, मेरे प्यारे भाई बहन, जितना यीशु ख्रिस्ट ने सहा, कोई नहीं सह सकता। अगर हम उसको पहरा है, उसके रूप में हम नए होते जा रहे हैं, नए सृजन होते जा रहे हैं, तो हमें भी धीरज धरना आवश्यक है। यीशु ख्रिस्ट पर बिना पाप के हमने तो पाप किया है, पर उसने तो बिना पाप किए हुए भी सारे पाप को अंगीकार करके सह लिया और सारे पाप को अपने ऊपर उठा करके वो सारा पाप का दोष अपने सर पर लेकर के सलीब पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, लहू बहाया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी कोर्रा सही। उसने कुछ भी गलत नहीं बोला था, फिर भी निंदा सुनी। तो हम भी अगर मसीह के जन हैं, हम भी अगर मसीह के नए जीवन को हमने धारण किया, तो हमें भी यातना, दुख कष्ट आना संभव है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करना, धीरज धारण करना आवश्यक है, जिससे कि हम उस नए रूप में, नए मनुष्यत्व में हम क्या हो सके, तैयार पाए जा सके। और उसके ऊपर, इन सब के ऊपर पवित्रता, प्रिय, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता के ऊपर भी एक चीज है मेरे प्यारे भाई बहन, जो पोशाक के सबसे ऊपर, हम जब पोशाक पहनते हैं, सबसे अंदर तो बनियान पहनते हैं, उसके बाद में शर्ट पहनते हैं और उसके बाद में क्या पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। और पैंट के ऊपर क्या होते हैं, पैंट और शर्ट के ऊपर एक प्रेम का बेल्ट। वो बेल्ट क्या है, इसी का 14 में लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध दो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो।
आमीन। इन सब के ऊपर करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, धीरज, इसके ऊपर का जो कटिबंध है, कमरबंद है, वो क्या है? प्रेम है। अगर हम प्रेम से सब कुछ जीत सकते हैं। भाई ब्रनम ने एक जगह प्रीच किया है, वो एक जगह कहते हैं कि जब मैं प्रेम से किसी से बात करता हूं तो मैं उसको जीत लेता हूं। प्रेम ऐसी चीज है, सब चीज को हरा सकता है, इसीलिए सबसे ऊपर रखा है प्रेम को। पौलुस भी लिखता है सब कुछ नष्ट हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, भविष्यवाणियां जाती रहेगी, ज्ञान तो भी ज्ञान है वो भी जाता रहेगा, पर प्रेम कभी नाश नहीं। हालेलुया। इसीलिए इसको क्या रखा है? सबसे ऊपर रखा है, कटिबंध के ऊपर हो। प्रभु की महिमा हो। इन सब के ऊपर हमें कौन सा रखना है? प्रेम को, प्रेम को रखना है। हम जब प्रेम से एक दूसरे में डटते हैं तो फिर कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई हमें छीन नहीं सकता। इसीलिए हम प्रेम को बांधे रखें, हम प्रेम में बने रहें। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपनी समझ और उस अनुग्रह के द्वारा हमें सिद्ध बनाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु हमें ये प्रकाशन दे रहे हैं, इसीलिए तो हमें उस मसीह के प्रेम में हमें बांध रहे हैं, और इसीलिए तो हमें वो नए मनुष्यत्व में बनाए रखना चाहते हैं। हम में जो भी पुराने मनुष्यत्व है और उसके कामों समेत हम उसको उतार डालें, जिससे कि हम नए मनुष्यत्व में होकर के उस विवाह के पोशाक से तैयार होकर के थुमा के विवाह भोज में जाने योग्य हो सके। और वो पोशाक सबको मिलेगा मेरे प्यारे भाई, सबको, जो कि धार्मिकता का पोशाक है। मसीह कौन है? धार्मिकता, धर्मी है, धर्मी है मसीह। मसीह पापी नहीं है, वो धर्मी है। उस धर्मी को हम अगर पहन लेंगे तो हमारे वस्त्र भी उज्जवल सफेद होंगे। इसीलिए तो प्रकाश की पुस्तक में कहता है कि, पुस्तक में से पढ़ते हैं, प्रकाश की पुस्तक में जाते हैं, प्रकाश की पुस्तक 3 में, यस, तीन का 5 में लिखा है, जो जय पाए, प्रकाश की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 का 5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि वहां कोई अशुद्ध वहां नहीं जा सकता हो। प्रभु की महिमा हो। ने कहा है प्रभु के साथ में घूमेंगे, प्रभु के साथ में घूमेंगे श्वेत वस्त्र पहन करके। अगर हम जयवंत हुए, जय पाए, तो जय पाने के लिए हमें उस पुराने मनुष्यत्व को त्यागना आवश्यक है। जब हम नए मनुष्यत्व को पहन करके, उस मसीह को पहन करके, मसीह जो वचन है, वचन को पहन करके, वचन से भरीपूरी होकर के हम जब प्रभु की उस जयवंत होकर के प्रभु के मार्ग में आगे चलेंगे और जय पाएंगे, तो वो वहां फिर एक श्वेत वस्त्र और मिलेगा हमें, और प्रभु उसका नाम जीवन के पुस्तक में से कभी नहीं काटेंगे। हम उस पुस्तक में हमारा नाम आ गया तो फिर हम मेमने के साथ में रहेंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो कि जैसा कि हमने प्रभु से मांगा
उससे ज्यादा प्रभु ने हमें दिया है। क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार हम चलते हैं और वचन में बने रहते हैं, तो फिर हमें लाजरस की तरह हम कहाँ होंगे? शांति में होंगे और विवाह भोज में पाए जाएंगे। पर जो उस वस्त्र को नहीं पहनेंगे, विवाह वस्त्र को नहीं पहनेंगे, वो कहाँ होंगे? हाथ पांव बांध करके बाहर अंधियारे में होंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा, जहां तड़पन होगा, जैसा कि धनी मनुष्य तड़प रहा था। एक बूंद हाथ के अंगुली के सिरा से एक बूंद पानी भी मेरे जीभ में मिल जाए, इतना लालसा के साथ में वहां तड़प रहा था। पर लाजरस क्या कर रहा था? अब्राहम की गोद में शांति से सो रहा था। शांति से, वचन बताता है, शांति से सो रहा था। हालेलुया। इसीलिए जो मसीह में सोते हैं, अगर प्रभु के आगमन से पहले अगर कोई मसीह में सोता है, तो फिर वो कहाँ होता है? शांति में होता है। और जो कोई अधलोक में जाता है, वो फिर शांति में नहीं होता है। वचन यही बता रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम वचन रूपी उस पोशाक से तैयार होकर के प्रभु के आमद के लिए हम तैयार पाए जाने वाले हो सके, जिसके लिए हम जो नया मनुष्यत्व हमने धारण किया है, हम उसको में बने रह सके, जिससे कि हम प्रभु के आमद पर उस विवाह भोज में हम जाने योग्य हो सके। और प्रभु ने प्रतिज्ञा भी करी है, प्रभु ने प्रतिज्ञा भी करी है पुराने नियम में, जैसा कि यशायाह की पुस्तक में भी प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि मैं उनको ओढ़ना उड़ाऊंगा, शांति का ओढ़ना। बिल्कुल, आइए हम वचन में पढ़ते हैं। यशायाह की पुस्तक 61 बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 10। पहले हम 3 पढ़ लेते हैं। यस, 3 पढ़ेंगे पहले हम। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके पगड़ी, सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उसका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उसकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वो धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए। हालेलुया। प्रभु ने तो पहले प्रतिज्ञा करी। प्रभु चाहते हैं कि हम उस योग्य हो, कि प्रभु चाहते हैं कि हमारा विलाप को दूर करना चाहते हैं, और सिर में जो हमारा राख है उसको दूर करके सुंदर पगड़ी लगाना चाहते हैं। यहाँ तो पगड़ी है, और पौलुस लिखता है कि मेरे लिए एक मुकुट रखा गया है। पौलुस अपने शब्द में लिखते हैं कि मेरे लिए मुकुट रखा गया है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उन सब के लिए जो दौड़ में जयवंत होंगे, उनके लिए, उन सब के लिए मुकुट रखा गया है। हालेलुया। तो हम भी उस दौड़ में, पौलुस की दौड़ में, पौलुस जैसा दौड़ लगा रहे हैं, और उन्होंने देख चुके हैं कि मैं जयवंत हो रहा हूं। वो लिख रहे हैं मेरे लिए मुकुट रखा गया है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पौलुस लिखते हैं, मेरे लिए ही, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उन सब के लिए जो जयवंत होंगे, उन सब के लिए प्रभु ने मुकुट रखा है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमारे लिए भी वो मुकुट रख रखे हैं, वो पगड़ी रख रखे हैं, वो पहनाना चाहते हैं, और हमारे सिर पर हर्ष का तेल लगाना चाहते हैं। आनंद का, जोय का हो, हर्ष का तेल लगाए, और उदासी हटा करके, हमारी उदासी हटा करके वो क्या करना चाहते हैं? यश का ओढ़ना ओढ़ाना चाहते हैं। तो प्रभु की महिमा हो। हमें प्रभु वो यश का ओढ़ना ओढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि हम क्या हो? धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए। यहोवा के लगाए हुए,
यहोवा ने क्या किया था? आदम को लगाया था, सिरजा था ना यहोवा ने। बात वहीं आ गई। उत्पत्ति 1:27 यहोवा ने लगाया था उसको, सृष्टि करी थी यहोवा ने अपने स्वरूप में, धर्म के द्वारा। हो प्रभु की महिमा हो। वो चाहते हैं प्रभु, हम गिर गए थे, फिर प्रभु उठा करके क्या करना चाहते हैं? विलाप को दूर करके, सिर का राख हटा करके, सुंदर पगड़ी बांध करके और हर्ष का तेल लगा करके, उदासी हटा करके, यश का ओढ़ना उड़ा करके, और धर्म के बाज वृक्ष से और यहोवा के लगाए हुए, हालेलुया हो प्रभु की महिमा, यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। हम यहोवा के लगाए हुए तब कहलाएंगे जब उसके सृजी हुई रूप में हम शुद्धता में, सत्यता में, पवित्रता में और धार्मिकता में हम जब बने रहेंगे, तब कहीं कोई भी कहेगा ये देखो ये यहोवा का लगाया हुआ है, तब कहेगा, कोई भी देखेगा, भाई आर.के. जोशुआ को देखो, ये यहोवा का लगाया हुआ सच्चा भाई है। ये भाई विशाल को देखो, ये यहोवा का लगाया हुआ सच्चा भाई है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद हो प्रभु का। इसी का 10 में कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन हो रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया, हालेलुया, और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हन फूलों के माला से, और माला से अपने आप को सजाता है, हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। दुल्हा फूलों के माला से अपने आप को सजाता है, और दुल्हन अपने गहने से अपना श्रृंगार करती है। प्रभु ने हमें सजाया, प्रभु ने सजाया, मसीह को भेज करके और अनुग्रह करके हमें सजाया, क्योंकि हम तो नाश की ओर जा रहे थे, हम तो गलियों में चौराहों में भटक रहे थे, जैसा कि मत्ती की पुस्तक में हमने पढ़ा शुरुआत में। हम कहाँ थे? गली चौराहों में थे, पर प्रभु ने बुलाया वो यश का ओढ़ना उड़ाने के लिए, और उद्धार का वस्त्र पहनाने के लिए, और धर्म की चादर ओढ़ाने के लिए। हो प्रभु की महिमा हो। उसने अनुग्रह किया हम पर, उसने कृपा करी हम पर, उसने दया करी हम पर, जिससे कि आज हम उसके लगाए हुए कहलाए जाए, उसके यहोवा का लगाए हुए कहलाए जाए। प्रभु की महिमा हो। प्रभु चाहते हैं कि हम उसके लगाए हुए कहलाए, तो इसके लिए हमें उसकी सत्यता, उसकी पवित्रता और उसकी धार्मिकता के जो रूप है, स्वरूप है, उसमें उसको हम लिपटे रहें। वचन जो कि धार्मिकता और सत्यता क्या है? सिर्फ उसका वचन है। उसके वचन को हम लिपटे रहें, बने रहें, इस पोशाक में हम बने रहें, तब जाकर के हम उस विवाह भोज में जाने योग्य होंगे, जो कि मेमना का विवाह भोज है, जो स्वर्ग में बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। बहुत जल्दी वहां दरवाजा बंद होने वाला है। प्रभु लेने आ रहे हैं, जो तैयार है वचन से भरपूरी होकर के, उनको लेने आ रहे हैं। प्रभु हम सब पर अनुग्रह करे, हम सब पर दया कृपा करे, जिससे कि उसके आमद पर हम तैयार पाए जा सके, उस वस्त्र से तैयार पाए जा सके। जैसा कि अभी हमने यहाँ भी पढ़ा, दूल्हा फूलों के माला से और अपने आप को सजाता है, हम भी सजा करके खुद को संवार करके तैयार पाए जा सके। प्रभु हम सबको सहायता मदद करे कि हम वचन में बने रह सके, हम मसीह में बने रह सके, हम सत्यता में बने रह सके।
प्रभु सहायता मदद करे हम सबको। प्रभु आप सबको आशीष दे इस छोटे से कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर कार्यक्रम किशोर। भाई आर.के. जोशुआ को हैंड ओवर करता हूँ, जैसा कि वो लीड कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर आर.के. जोशुआ। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें शेयर किया है। प्रभु का वचन, इस प्रकार से हम बहुत सारी आशीष और बरकत पाएं। प्रभु हमारे हृदयों को प्रभु शुद्ध करे, पवित्र करे इस कलाम से। और हम सिस्टर एंजल के साथ एक प्रभु के लिए गीत गाएंगे, उसके बाद भाई विशाल से हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। सिस्टर एंजल आप सुन पा रहे? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। इस गीत को गाएंगे, प्रभु परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान की जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, रस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाली सूद है कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। मूसे को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम मुड़ना उसे। मूसे को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम मुड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे।
परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। हमारी बहन एंजल को प्रभु आशीष दे, बरकत दे इस सुंदर गीत के लिए। और अब हम भाई विशाल से विनती करते हैं कि वो आखिरी प्रार्थना करें। भाई विशाल। जी भाई, खुदाबंद आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। और भाई किशन को भी आज परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, और खुदाबंद इन्हें और भी अपने पवित्र वचन से भरें। और सचमुच बहुत ही ब्लेस आज हम हुए हैं कि जो हमें वस्त्र परमेश्वर ने दिए हैं, जो खुदा ने हमें भोजन दिया है, जो परमेश्वर ने हमें अपने भंडार में हमें बुलाया है, तो उस भंडार में भी हम अपने वही पुराने मैले वस्त्रों को लेकर ना आए। और आज का कलाम वाकई में मेरे लिए भी था, और ताकि मैं भी जहां पर मैं कमजोर हूँ वहां पर परमेश्वर ने आज अपने वचन से मुझे सिखाया कि मैं कैसे परमेश्वर के भवन में जाऊं। और परमेश्वर अपने इस वचन से आज हम सबको बहुत भरे, हमें और भी आगे बढ़ाए, ताकि हम और भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरकर खुदा की महिमा, खुदा की आराधना कर सके, परमेश्वर की आज्ञा को मान सके। आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के कदमों में बनाते हैं और अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर खुदा से मांगते हैं। हे हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी खुदावंद खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने पिता परमेश्वर आज प्रभु हमारी अगुवाई की। प्रभु जी आपने अपने हाथों में प्रभु जी सारे कार्य को लिया मेरे खुदावंद। और प्यारे प्रभु जी खुदावंद खुदा, इस प्रभु जी प्लेटफॉर्म पे खुदावंद खुदा आपने प्रभु जी अपने बेटे, अपने चुने हुए को प्रभु जी इस्तेमाल किया। और सचमुच मेरे खुदावंद खुदा प्रभु जी किसी इंसान की नहीं, पिता परमेश्वर आपकी ही प्रभु जी इच्छा प्रभु जी पूरी हुई है मेरे खुदावंद। क्योंकि प्रभु जी जब भी प्रभु जी हम आपके पाक वचन की बातों को प्रभु जी सुनते हैं मेरे खुदावंद खुदा, जब भी प्रभु जी आपकी सेवा के लिए हम इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, तो खुदावंद खुदा तेरा वचन कहता है कि जब तुम पकड़वाए जाओ तो तुम ना सोचना कि तुमने क्या कहना है, जो तुमने कहना है तुम्हें बता दिया जाएगा। परमेश्वर सचमुच पाकरू हमें आके बताता है। और खुदाबंद खुदा आज पाकरू ने भाई को इस्तेमाल किया है। परमेश्वर मैं मांगता हूँ खुदाबंद कि उस भाई को प्रभु जी और भी बढ़ाए मेरे खुदाबंद खुदा। प्रभु और भी उसे खुदाबंद खुदा अपने पवित्र आत्मा का मसा दे मेरे खुदाबंद। और भी प्रभु जी वचन का प्रभु जी उन्हें प्रभु जी वो स्वर्गीय प्रभु जी बातों को समझने का ज्ञान दें, ताकि खुदाबंद खुदा पिता परमेश्वर उस भाई के जरिए खुदाबंद खुदा आपकी महिमा हो सके। और खुदाबंद हम भी इस खुदाबंद आनंद में प्रभु जी प्रभु शरीक हो सके। खुदाबंद प्रभु जी जितने भाई बहन परमेश्वर खुदाबंद इस समय प्रभु जी प्रभु खुदा बाप आपके परमेश्वर वचन को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं ऑनलाइन, खुदाबंद एक एक का नाम आप जानते हैं प्रभु जी। मैं आपके दाहिने हाथ में प्रभु जी उन सभी को प्रभु देता हूँ, इन जीवनों को, इन जिंदगियों को जो खुदाबंद खुदा प्रभु इस समय प्रभु जी इस प्रभु जी दुआ को सुन रही है मेरे खुदाबंद। और जो प्रभु जी जिंदगियां बाद में भी इन्हें सुने मेरे खुदाबंद, उन पर भी प्रभु आपकी दया हो मेरे खुदाबंद खुदा। और होने दे मेरे खुदाबंद खुदा इन जिंदगियों का जिम्मा पिता परमेश्वर आप खुदाबंद अपने हाथों में लें, अपनी मर्जी से चलाएं खुदाबंद खुदा। जैसे आज प्रभु जी हम प्रभु यहाँ पर इकट्ठा होकर
आपके पवित्र पाक वचन से प्रभु जी आशीष और बरकत को प्रभु जी प्राप्त किए हैं मेरे खुदाबंद। कल भी प्यारे प्रभु जी एक दफा फिर प्रभु हम ऐसे ही खुदाबंद पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरे हृदय से पिता परमेश्वर आपकी तरफ आए और खुदाबंद आपके पाक वचन की बातों से प्रभु जी हम सीखे मेरे खुदाबंद। प्रभु जी भाई योशुआ को बहुत सारी आशीष बरकत दें, भाई किशन को बहुत सारी आशीष बरकत दें, भाई लेखराज को बहुत सारी आशीष बरकत दें, भाई राकेश को बहुत सारी आशीष बरकत दें, भाई राजेंद्र को आशीष बरकत दें और भाई जसविंदर को बहुत सारी आशीष बरकत दें। और प्रभु तमाम वो भाई जो नाम पे नाम प्रभु जी में खुदाबंद इस प्रभु झुंड के हैं, उन सभी भाइयों को आशीष बरकत दें मेरे खुदाबंद। प्रभु हम सब भाई प्रभु मिलकर आपकी सेवकाई को आगे बढ़ा सकें, ताकि खुदाबंद खुदा प्रभु ऐसे ही खुदाबंद हम सेवा करते हुए प्रभु एक दिन तुझे खुदाबंद बादलों में आते हुए देखें और परमेश्वर हम उठा लिए जाएं और परमेश्वर आपके प्रभु जी दर्शन को खुदाबंद पाए। प्रभु हम पर दया करें प्रभु जी। अगर हमें कोई कमी है प्रभु अपने पाक वचन से प्रभु जी हमें सिखाएं कि प्रभु हम कैसे उस कमी में प्यारे प्रभु जी जीत सकते हैं और खुदाबंद खुदा उस कमी को दूर कर सकते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जितने भाई बहन प्रभु जी आज खुदाबंद इस वचन को सुनकर अपना जीवन परमेश्वर आपके हाथों में जिन्होंने दिया है मेरे खुदाबंद, प्रभु जी उनके जीवनों में प्रभु जी फल नजर आए मेरे खुदाबंद खुदा। प्यारे परमेश्वर आपका बीज प्रभु जी आज खुदाबंद अच्छी भूमि पर गिरा है प्रभु। होने दे मेरे खुदाबंद कि कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद प्रभु जी ये बीज प्रभु जी एक अच्छा प्रभु जी पेड़ बनकर प्रभु दिखाई दे और प्रभु जी समय के संग प्रभु जी इसमें फल भी नजर आए। परमेश्वर आपकी दया आपकी कृपा मांग लेता हूँ इन भाइयों के घरों में परमेश्वर आपके पाक लहू का, मसीह के लहू का, मसीह के पवित्र पाक वचन का बाड़ा मांगता हूँ इनके खानों के लिए, इनके जॉब के लिए, इनके जीवनों के लिए। यीशु प्रभु आप चलाएं बढ़ाएं अपनी महिमा हमसे लें, आपके पवित्र पाक सामर्थी नाम में मांगता हूँ खुदाबंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन। प्रभु हमारे भाई विशाल को बहुत सारी आशीष और बरकत दे सुंदर प्रार्थना के लिए। और मैं सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भाई राजेंद्र को अपनी दुआओं में याद रखें। भाई राजेंद्र मसीह को उनको फीवर है, सभी भाई बहन अपनी दुआओं में याद रखें उस भाई को, तंदुरुस्ती दे, उसको आशीष दे हमारे भाई प्यारे भाई राजेंद्र को। आमीन आमीन। अब हम अपने सारे माइक खोल सकते हैं, कैमरे खोल सकते हैं, किसी को खुदावंद यीशु मसीह में विश कर सकते हैं। सभी बहन भाइयों को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको, जय मसीह की, जय मसीह। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। ब्रदर विशाल, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, भाई किशन, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई आरके जोशुआ जी, गॉड ब्लेस यू। आमीन। फ्रेंड्स जय मसीह की, जय मसीह की, सिस्टर एंजल जय मसीह की, भाई करण भगत जय मसीह की, हरे कृष्णा जय मसीह की, भाई विशाल, मसीह की, भाई सिस्टर रमेश जय मसीह की, भाई विशाल जी जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। पप्पा जी गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। जय मसीह भाई जी, जय मसीह की, जय मसीह की, खुदा हाफिज़। आमीन। और भाई खुदा आपको और भी भरे और जय मसीह। आमीन। जय मसीह की सिस्टर सुरेंद्र कौर जी। जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है हमें, तो आमीन। हमारी अपनी इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। आमीन। हम तो निकम्मे हैं भाई जी, निकम्मे हैं हम तो। योना की जय मसीह की बहन जी, जय मसीह की, जय मसीह की। जी प्रभु जय ने मसीह की भाई आरोम गॉड ब्लेस यू। ब्रदर जोशुआ, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। Angel, God bless you. God bless you for the song and worship. God bless you, brother Arav. God bless you, brother Karan. God bless you. God bless भाई you, करण भगत, गॉड ब्लेस यू। जय गॉड मसीह की। ब्लेस भाई, जय मसीह की।
जय एंड मसीह विशाल की। जी, ब्रदर विशाल, आपके डैडी को और आपकी वाइफ को और आपकी पूरी फैमिली को जय मसीह की अंकल। जी, मेरी वाइफ की तरफ से भी आपको जय मसीह की, वो भी अंदर है। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, जी तो जी आज बताएं कुछ, फिर कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आपने कल बताया कुछ हमें, तो वो काफी अच्छा लगा हमें। ओ मैं अरे हाँ, ब्रदर, आप सिस्टर सुरिंदर है, सब है। मैं तो कल टेस्टिमनी दे रही थी, ऐसे तो रोज। जय मसीह की सिस्टर जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह जी सिस्टर जी, जय मसीह जी, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह सिस्टर सुरिंदर। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह भाई सिस्टर, करूंगी जय गॉड मसीह ब्लेस की। यू। जय मसीह प्रभु जी, आशीष जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह भाई आरव, जय मसीह भाई करण। जय मसीह सिस्टर जी, जय मसीह जी।